अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से औरतें नमाज पढ़ सकती हैं। इसलिए कि हमारी बहुत सारी इस्लामी बहनें हैं जिन्हें सही तरीके से नमाज पढ़ने को नहीं आता है। अगर वो नमाज पढ़ती हैं तो कभी ऐसा होता है कि वो अपने हाथों को कानों तक लेकर के जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि वो जब हाथ बांधती हैं तो वो अपने हाथ को यहाँ बांधती हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल तौर पे करके बताएंगे कि अगर हमारी इस्लामी बहनें नमाज पढ़ना चाहती हैं तो किस तरीके से नमाज पढ़ें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताएंगे कि किस तरीके से नमाज पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सवाब की नियत से इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने के वक्त में सबसे पहले इन चीजों का ख्याल करना है कि पाक जगह पे अपने मुसल्ले को बिछाएं। फिर उसके बाद पाक जगह पे बिछाने के बाद आप जिस नमाज को पढ़ना चाहती हैं उस नमाज को पढ़ने के लिए आप उस नमाज की नियत करें। और फिर उसके बाद जब आप नियत करेंगे तो आप ये नियत करेंगे, इस तरीके से नियत करें। अगर आप फर्ज नमाज पढ़ना चाहती हैं, अगर फजर की फर्ज नमाज पढ़ना चाहती हैं तो आप नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप नियत करें और आप नियत में कहां तक हाथ उठाएं, कानों तक हाथ उठाएं या फिर कांधों तक हाथ उठाएं। तो आप बिला ताखिर हम शुरू करते हैं कि जब आप मुसल्ला बिछाएंगे तो मुसल्ला बिछाने के बाद जब आप मुसल्ले पे खड़ी हो गए और मुसल्ले पे खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले इन चीजों का ख्याल रखना है कि अपने हाथ को पूरा खुला रखना है, ना इस तरीके से पूरा नहीं रखना है और पूरा इस तरीके से भी नहीं रखना है, बल्कि अपने हाथ को नॉर्मल रखना है जैसे नॉर्मल रखते हैं। फिर उसके बाद आप जब खड़ी होंगे नमाज पढ़ने के लिए तो अब आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि बाद लोग क्या करते हैं, अपने पाँव को बहुत ज्यादा फैला देते हैं। तो आपको जब आप नमाज पढ़ने के लिए जब आप खड़ी हो तो आप जो है 4 उंगली का फासला, किताबों में आया है कि आप 1 बित्ता या फिर 4 उंगली का फासला होना चाहिए। तो 4 उंगली का फासला होना चाहिए और 4 उंगली का फासला होने के बाद जब आप मुकम्मल तरीके से आप खड़े हो गए, सीधे आप खड़े हो गए, आपकी उंगली खुली है, पैर की उंगली खुली है, अब आप क्या करेंगे कि अब आपको नियत करना है। अगर आप फजर की फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से नियत करना है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज़े फजर की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आप अल्लाहु अकबर कहेंगे तो इस तरीके से हाथ उठाएंगे, जैसे कि इस तरीके से हाथ उठाएंगे या यूं ऐसे हाथ उठाएं और हाथ उठा करके आप जो है इन चीजों का ख्याल करें कि बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें होती हैं जो वो पर्दे के ऊपर, स्कार्फ के ऊपर जो है हाथ बांध लेती हैं, स्कार्फ के ऊपर हाथ बांध लेती है। स्कार्फ के ऊपर नहीं बल्कि स्कार्फ के नीचे हाथ बांधना है। और हाथ कैसे बांधेंगे आपको मैं बताने के लिए बताता हूं कि जब आप हाथ बांधेंगे तो दाहिने हाथ को आपको बाएं हाथ पे रखना है, इस तरीके से आपको रखना है। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना है, इस तरीके से। बाद हमारी इस्लामी बहनें क्या होती हैं कि वो इस तरीके से करती हैं। वो बॉयज का तरीका है, वो लड़कों की नमाज पढ़ने का तरीका है। लिहाजा हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने में आपकी बहुत सारी ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं होती है। तो फिर उसके बाद जब आप इस तरीके से हाथ बांध लिए, हाथ बांधने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सना पढ़ेंगे। सना सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर इतना पढ़ने के बाद आप ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि अब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 4 रकात वाली नमाज है तो 2 रकात में क्या करना है कि आपको सूरत मिलाना है और 2 रकात में सूरत नहीं मिलाना है। तो क्या करना है, आपको सूरत मिलाना है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी आप सूरत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हमारी किसी इस्लामी बहन को सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई सूरत अगर याद है, मान लिया जाए कि सूरह इखलास याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सिर्फ यही याद है तो आप जो है
सिर्फ इसी को 2 रकात में आप पढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप रुकू में जाएंगे तो बहुत सारी हमारी प्यारी इस्लामी बहन होती हैं जो कि रुकू में जाने के वक्त बहुत ज्यादा झुक जाती हैं। बहुत ज्यादा नहीं झुकना है। आप जब रुकू में जाएं तो रुकू में जाने के वक्त तो मतलब इतना आपको रुकू में जाना है, इतना रुकू में जाना कि आपका हाथ जो है यहाँ घुटने तक आ जाए। आपको पूरी तरीके से जो है रुकू में नहीं जाना है और ये लेवल नहीं होना है, क्योंकि बॉयज का जो होता है वो पीठ लेवल हो जाना चाहिए, लेकिन गर्ल्स को इतना हुक्म है कि आपका हाथ सिर्फ और सिर्फ घुटनों तक यहां तक पहुंच जाए, बस यहां तक पहुंच जाए। यहां तक अगर पहुंच जाता है तो आपकी नमाज और आपका रुकू मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप रुकू से उठेंगे, जब आप रुकू से उठेंगे तो उस वक्त आपको कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा व रब्बना लकल हम्द। अगर उसके बाद हमारी इस्लामी बहनें क्या करती हैं कि जब रुकू से खड़ी होती हैं तो फिर इस तरीके से हाथ उठाती हैं, इस तरीके से रफ़ाई यदैन इसको कहते हैं। फिर इस तरीके से फिर ऐसे हाथ नहीं उठाना है, इस तरीके से हाथ आपको नहीं उठाना है। डायरेक्ट आप जैसे आप रुकू में गए, फिर उसके बाद आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद डायरेक्ट आपको सजदे में जाना है। आप सजदे में जाएंगे, फिर उसके बाद वहां क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको रफ़े यदैन नहीं करना है। क्यों नहीं है रफ़े यदैन करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस पर हदीस है, और यह हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। और किससे रिवायत है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि मैं आपको ना बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ा है और पढ़ करके बताया है। तो उन्होंने बताया कि जब आप नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ने के दरमियान जब आप रुकू से उठ जाओ तो हाथ को फिर से कंधे की तरफ ना उठाओ। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके क्लियर हो जाने के बाद अब आप सजदे में जाएंगे। अब जब सजदे में जाएंगे तो आपको रूल्स याद रखना है। जब आप सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने घुटने को रखेंगे, फिर उसके बाद अपने हाथों को रखेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी नाकों को रखेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी पेशानी को रखेंगे। तो आप सजदे में जाएंगे। आपको सजदे में कैसे जाना है, आप ये 3 चीजों का ख्याल रखें। तो देखिए ये इस तरीके से सजदे में गई। ये जो तरीका है ये बॉयज का तरीका है सजदे में जाने का। अब हमारी बात इस्लामी बहन ये कहती है कि लड़के का और लड़की का नमाज पढ़ने का तरीका एक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए नमाज जब लड़के और लड़की दोनों नमाज जब पढ़ते हैं तो सूरत तो एक पढ़ते हैं, मतलब सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। मतलब नमाज पढ़ने का एक्शन अलग है। हालांकि पढ़ी जाती है एक चीज, लेकिन एक्शन अलग है। सजदा करने का एक्शन अलग है, फिर उसके बाद जो है रुकू करने का एक्शन अलग है। तो ये फर्क है लड़के और लड़की की नमाज में। तो अब देखिए इस तरीके से सजदे में जब ये गए हैं, ऐसे सजदे में नहीं जाना हमारी इस्लामी बहन को। किस तरीके से जाना है, आप जो है ये दाहिना पांव इधर लाओ, ये दाहिना पांव को बाहर करो। तो ये दोनों पांव जो है ये दोनों पांव बाहर निकाल देना है दाहिनी तरफ, राइट साइड में आपको पांव निकाल देना है। फिर उसके बाद आपको सजदे में जाना है। आप क़याम में थे, खड़े होकर के रुकू में गए, रुकू से फिर आप खड़े हो गए, रुकू के बाद अब आपको जब सजदे में जाना है तो आपको इस तरीके से बैठना है। ये दोनों पांव, दाहिना पांव बाहर हो जाना चाहिए। बाहर होने के बाद अब आप सजदे में जाएं। सजदे में जब जाएं तो आप पहले हाथ रखें, फिर उसके बाद नाक रखें, फिर उसके बाद पेशानी रखें। एक चीज का ख्याल रखना है कि हमारी बात इस्लामी बहन कहती है कि लड़के और लड़की के नमाज का जो तरीका एक है, यहाँ पे भी अलग है। इसलिए कि जब लड़के नमाज पढ़ते हैं तो ये दोनों चीज जो है ये इससे अलग होता है और इससे अलग होता है। लेकिन लड़की की नमाज का तरीका, औरत की नमाज का तरीका जो होता है वो अलग नहीं होता है। बल्कि आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये चीज इससे मिला रहे और ये चीज इससे मिला रहे। इस तरीके से आपको नमाज पढ़नी, इस तरीके से आपको सजदा करना है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से आप जो है एक सजदा कर लिया आपने, एक सजदा करेंगे तो आपको इसी तरीके से हाथ रखना है, हाथ को खुला रखना है, हाथ को इस तरीके से टाइट नहीं रखना, खुला रखना है। फिर उसके बाद आप सजदे में जाएंगे। जब आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में आप जानते हैं क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर इस तरीके से जो है अब आप जो है खड़े हो, इस तरीके से आप बैठ जाएं। आपको जिस तरीके से मैंने एक रकात पढ़ने का तरीका बताया इसी तरीके से आपको दूसरी रकात भी पढ़नी है।
اور جب آپ دوسری رکعت پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد اب آپ کو التحیات پڑھنا ہے. التحیات جب پڑھیں گے تو آپ انگلی اٹھائیں گے. اس طریقے سے آپ جو ہے یہ دونوں کو اس طریقے سے باندھ لیں. پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آپ کو انگلی گرا دینا ہے. اور جب انگلی گرا دینا ہے تو بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ انگلی کو اس طریقے سے ہلاتی ہیں, ایسے اس طریقے سے ہلانا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بھی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انگلی کو شیک نہ کریں بلکہ آپ لا الہ الا اللہ کے بعد انگلی کو آپ جو ہے برابر کر دیں. برابر کر دینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ کو سلام پھیرنا ہے. تو سلام نارملی جس طریقے سے سلام پھیرتے ہیں اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طریقے سے آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہے. اگر آپ کو اب بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی معقول جواب دیا جائے گا. اور آپ ثواب کی نیت سے اپنی تمام اسلامی بہن تک اس ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.